देखो मैट्रिसेस आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये 12th का एक अलजेब्रा का पार्ट है मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में सबसे पहले हम लोग कुछ डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं कि मैट्रिसेस कहते किसको हैं। तो मैट्रिसेस किसको कहते हैं? तो मैट्रिसेस एक प्रकार का क्या है ना, एक अरेंजमेंट है, एक प्रकार का सजावट है। अब सजावट कैसा? तो नंबर किसमें? तो रो और कॉलम। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें ये आएगा कि इट इज एन अरेंजमेंट। इट इज एन अरेंजमेंट। इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर in row and column। मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट लाता है किसका? तो नंबर का, रो और कॉलम में। किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर ए बी सी से डिनोट करते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। तो ये भी पॉइंट हम लोग नोट कर लेंगे कि मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी ETC। मैट्रिक्स को इंग्लिश अल्फाबेट के किसी भी लेटर से हम लोग डिनोट कर सकते हैं। अब मैट्रिक्स कैसे रिप्रेजेंट होता है? अब हम उस पॉइंट पे आते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे अरेंजमेंट करते हैं नंबर को, रो और कॉलम। तो कोई भी मैट्रिक्स, मैंने पहले ही बता दिया है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है वो इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर ए बी सी से डिनोट होता है। तो मैट्रिक्स को हम लोग ए मैट्रिक्स लिख देंगे। ए मैट्रिक्स, मैंने कोई मैट्रिक्स यहाँ पे ए लिया है और उसमें कुछ एलिमेंट्स A11, A12 डॉट 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 और ये A1n है, A21, A22, A2n है और ये इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट आए होंगे और फाइनली जाके M1, M2, Mn आया है। ये कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है जिसमें ये एलिमेंट्स हैं A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, AM1, M2, Mn। अब इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग रो कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग रो कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन इसको रो कहा जाता है और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इस वर्टिकल लाइंस को हम लोग कॉलम कहते हैं। कॉलम्स। और ये रो हॉरिजॉन्टल लाइन आर कॉल्ड रो एंड वर्टिकल लाइन आर कॉल्ड कॉलम। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। द हॉरिजॉन्टल लाइन is called row and vertical line is called column। हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहा जाता है, वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है। तो किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसे रो कहा जाता है और वर्टिकल लाइन को कॉलम कहा जाता है। और इसी पे हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसी से डिफाइन होगा। किसी भी मैट्रिक्स का अगर ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है, एक नया पॉइंट आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। हमें किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर डिफाइन करना है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो डिफाइन होता है किसी भी मैट्रिक्स का वो डिपेंड करता है कि उसमें कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन करने के लिए पहले हम लोग पॉइंट लगा लेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हम लोगों को डिफाइन करना है तो उसमें सबसे पहले रो को काउंट कर लिया जाता है कि टोटल नंबर ऑफ रो इस मैट्रिक्स में कितना है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डिफाइंड होता है टोटल नंबर ऑफ रो, टोटल नंबर ऑफ
रो बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर डिफाइन करने जाएंगे तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रो, और ये बोला बाई जाता है और लिखा क्रॉस जाता है, इसको बोलना बाई है और लिखना क्रॉस है। टोटल नंबर ऑफ रो बाय टोटल नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का मेरे को ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ रो लिख लीजिए, फिर बीच में क्रॉस का सिंबल दीजिए और फिर टोटल नंबर ऑफ कॉलम को लिखिए। तो ये जो मैट्रिक्स है अपना वो किस ऑर्डर का है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रो कितना है, m है, और टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना है, n है। तो ये जो मैट्रिक्स है इसको हम लोग m by n ऑर्डर का लिख सकते हैं, और मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है कॉर्नर पे। इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख देंगे कि mn है, बस इतना ही लिखना है कि m क्रॉस n है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक मैट्रिक्स यहाँ पे A लिखते हैं जिसमें 2 4 6 8 2 3 4 5 3। अगर ये कोई मैट्रिक्स है और इसका मेरे को ऑर्डर लिखना है तो इसमें टोटल नंबर ऑफ रो 1 2 3 है और टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 3 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करके नहीं बोलना है कि 9 है ऑर्डर, ऐसा नहीं, बस इतना ही लिखना है 3 by 3 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है। अब इसमें इसी मैट्रिक्स में ये A11 A12 A1n ये A22 इसको क्या कहते हैं, तो हियर यहां पे नोट कर लीजिएगा कि हियर A11 A12 डॉट 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 AMN, ये जितने भी यहां पे आपको दिख रहा है कि A11 A12 A22 ये सब एलिमेंट्स हैं। ये A11 A12 A डॉट 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 AMN आर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है। अब इस एलिमेंट को हम लोगों को पहचान करना है कि ये कौन सा एलिमेंट है। तो ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है। A11 को क्या बोलेंगे कि ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एलिमेंट है। A12 को क्या बोलना है कि A1 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम एलिमेंट है। A23 को क्या बोलना है कि ये सेकंड रो का थर्ड कॉलम एलिमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटा सा पॉइंट आप ले सकते हैं कि A12 एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। A12 जो है वो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम एलिमेंट है। तो इसी मैट्रिक्स में हमको एक नया क्वेश्चन भी मिल सकता है कि इस मैट्रिक्स का 1 2 एलिमेंट क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसा दे देगा कि राइट 1 2 एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए में 1 2 एलिमेंट कौन है, तो 1 2 एलिमेंट कौन है, ये फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम कहां पे है, ये फर्स्ट रो है और इसका सेकंड कॉलम यहां पे है। तो इसका 1 2 एलिमेंट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 2 एलिमेंट A12 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कल आपको ये भी पूछ सकता है कि इस मैट्रिक्स का 2 3 एलिमेंट कौन है, तो 2 3 A23 क्या होगा, मतलब सेकंड रो का थर्ड कॉलम एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड कॉलम। तो पहले हम लोग सेकंड रो देखेंगे। सेकंड रो ये है, उसका तीसरा कॉलम कौन है, तो तीसरा कॉलम ये है। तो सेकंड रो का थर्ड कॉलम एलिमेंट क्या है, 3 है। तो सेकंड रो का 2 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में सब फर्स्ट पोजीशन पे जो आता है, किसी भी एलिमेंट में फर्स्ट पोजीशन पे जो आता है उसको रो बोला जाता है, और सेकंड पोजीशन पे जो आता है उसको कॉलम बोला जाता है। जस्ट लाइक ये क्या है, रो है, और ये क्या है, कॉलम है। इसको रो बोलना है, फर्स्ट वाले पोजीशन पे जो आता है उसको रो बोलना है, और सेकंड वाले पोजीशन पे जो आता है उसको कॉलम बोलना है। A12 में 1 क्या है, रो है, और 2 क्या है, कॉलम है, ठीक है ना। तो 1 2 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम एलिमेंट। तो किसी भी मैट्रिक्स का पोजीशन ऑफ एलिमेंट हम लोग पता कर लेंगे कि A12 है तो 1 मतलब फर्स्ट पे आया तो इसका फर्स्ट रो, और सेकंड 2 पे आया तो मतलब कॉलम, तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम इसमें 4 है।
तो हम लोगों ने देख लिया है कि मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स में ये सब एलिमेंट्स है, मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर रिप्रेजेंट करने के लिए टोटल नंबर ऑफ रो को कट कर लेते हैं और फिर बाई लिखते हैं, बाई को क्रॉस से लिखते हैं, बोलते बाई है, फिर टोटल नंबर ऑफ कॉलम लिखा जाता है, उसको मल्टीप्लाई करके नहीं बोलना है, सिर्फ उतना ही बोलना है कि टोटल नंबर ऑफ रो बाई टोटल नंबर ऑफ कॉलम रिप्रेजेंट्स एज अ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोगों को अगला जो एक दो क्वेश्चन एनसीईआरटी में मिलेगा 12th बेस्ड पे, वो इस तरह से पहले कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन बोल देगा कि राइट डाउन, एक क्वेश्चन इतने कॉन्सेप्ट पे आ सकता है कि राइट डाउन, राइट अ 2 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, write a 2 cross 3 order matrix whose elements are aij is equal to I plus j by 2। क्वेश्चन मेरा है कि राइट 2 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स, मेरे को एक 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स लिखना है जिसके लिए मेरे को एलिमेंट्स दे रहा है aij इज द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। एलिमेंट क्या दे रहा है I plus j by 2, I plus j by 2, और मेरे को मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का लिखना है 2 by 3 ऑर्डर का, 2 by 3 ऑर्डर का। एक ऐसा मैट्रिक्स लिखना है जिसका ऑर्डर कितना हो 2 by 3 ऑर्डर का हो, मतलब वो 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए और जिसके लिए हमको एलिमेंट क्या दे रहा है I plus j by 2। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग करने जाते हैं तो सबसे पहले अपने मैट्रिक्स को मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है लेट, और मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये पीछे हम लोग पढ़ के आए हैं कि मैट्रिक्स इज डिनोटेड एज कैपिटल लेटर ABC। तो लेट कोई मैट्रिक्स A है, मेरे को कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स चाहिए 2 by 3 ऑर्डर का। 2 by 3 ऑर्डर में मतलब मैंने यही सीखा है कि 2 रो होना चाहिए और 3 कॉलम होना चाहिए। तो मैंने देख लिया कि A11, A12 और A13, क्या इससे आगे जाना है मुझे, तो कि 3 ही कॉलम रखना है, तो कॉलम 3 हो गया। अब ये 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन गया क्या, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने एक ही रो का काम किया है, अब दूसरा रो का काम करना है मुझे। तो A21, A22 और A23, ये मैंने कोई 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार कर लिया है। 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स ये तैयार हो गया। अब जिसके लिए मेरे को एलिमेंट कितना दिया हुआ है aij इक्वल टू I plus j by 2, तो यहाँ पे गिवन डेट के तौर पे मेरे को मिला है गिवन डेट aij इज इक्वल टू कितना I plus j by 2। तो aij क्या है, एलिमेंट है, तो यहाँ पे a11 क्या है, वो भी एलिमेंट है, I क्या है वो है, और j क्या है कॉलम है। तो इसी तरह से हम लोग a11 इक्वल टू कितना लिखेंगे, I के प्लेस पे कितना आ गया 1 और j के प्लेस पे कितना आ गया 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 plus 1 by 2, दिस इक्वल टू 2 by 2 इक्वल टू 1। फिर a12 कितना हो जाएगा 1 plus 2, I के प्लेस पे मैंने कितना डाला है 1 डाला है, j के प्लेस पे कितना डाला है 2 डाला है, तो ये कितना हो जाएगा 3 by 2। a13 I का वैल्यू 1 आया, j का वैल्यू 3, तो ये कितना हो जाएगा 4 by 2 इक्वल टू 2। a21 ये 2 plus 1 by 2, दिस इक्वल टू 3 by 2 इक्वल टू कितना 3 by 2 ही रहेगा। और a22 ये 2 plus 2 by 2 इक्वल टू 4 by 2, और फिर a23 इक्वल टू 2 plus 3 by 2 इक्वल टू 5 by 2। तो ये मेरे को इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट का सॉल्यूशन मिल गया, नंबर मिल गया कि a11 क्या है 1 है, a12 कितना है 3 by 2 है, a13 कितना है 2 है, a21 कितना है 3 by 2 है, a22 कितना है 2 है, और a23 कितना है 5 by 2 है। तो ये मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का 2 by 3 ऑर्डर का बन गया, जिसका एलिमेंट कुछ 1 3 by 2 2 फिर ये 3 by 2 और 5 by 2, ये 2 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स तैयार हो गया है। तो इस तरह का भी एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, एक क्या 2-3 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज में। अगला पॉइंट अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि
अगला जो क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है वो इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है कि कोई मैट्रिक्स है जो 24 एलिमेंट्स को अपने अंदर रखता है, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या सब हो सकता है। एनसीईआरटी में ये भी क्वेश्चन है कि अ मैट्रिक्स कंसिस्ट 24 एलिमेंट्स, राइट डाउन द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, राइट डाउन द पॉसिबल इट कैन हैव। तो जब इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के पास आए तो उसका फैक्टर देखिए कि वो किस किस का फैक्टर है। तो 24 कोई मैट्रिक्स है जो 24 एलिमेंट्स को रख रहा है और आपसे पूछ रहा है कि इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या सब हो सकता है। तो 24 किस किस का फैक्टर होगा, तो 24 पहला फैक्टर होगा 1 into 24, तो ये भी हो सकता है कि 24 into 1, तो ये दो ऑर्डर मिल गया। अब 2 का मल्टीपल है 24, हाँ सर है 2 into 12, 2 into 12 और फिर 12 into 2, अब 3 का मल्टीपल है 3 into 8, तो 3 into 8 और 8 into 3, ये भी हो सकता है। अब 4 का मल्टीपल भी है 24, तो 4 into 6 और 6 into 4, 5 का नहीं है, 8 का था तो 8 का हमने पहले ही लिख लिया है, 8 into 3। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या सब हो सकता है, पॉसिबल ऑर्डर कितने हो सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर इस कितना होगा, इसके पास 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दे सकता है कि कोई मैट्रिक्स है जो कि इतने एलिमेंट्स रख रहे हैं, उसका पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। तो उस टाइम पे आप लोग याद ये रखना कि वो किस किस का मल्टीपल है, जिस जिस का मल्टीपल होगा वो सब उसका ऑर्डर बनते जाएगा। अगला जो पॉइंट है हम लोगों का है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। तो नया पॉइंट हम लोगों को है ये मिला है इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। एक पॉइंट ये होना चाहिए कि अगर किसी दो मैट्रिक्स को हम इक्वल देखने जाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट क्या लाएंगे, क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो इक्वल है कि नहीं है। अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल हो गया तो मैट्रिक्स इक्वल हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पहला कॉन्सेप्ट है कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, तो जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब दूसरा पॉइंट क्या हम लोगों को देखना है कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट, मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो A11 एलिमेंट है वही सेकेंड मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट है कि नहीं है। मतलब दोनों का पोजीशन एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगे तो पहला पॉइंट हम लोगों को याद रखना है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे इस बात को कि टू मैट्रिसेस आर इक्वल, टू मैट्रिसेस आर इक्वल, they have same order and position of elements are equal. Two matrices are equal, they have same order and position of elements are equal. दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है और साथ में क्या होना चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स में जो एलिमेंट का पोजीशन है वो भी बराबर होना चाहिए, वो भी बराबर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स ए है जो 4 6 8 है, 5 3 2 है, और कोई दूसरा मैट्रिक्स यहाँ पे बी ये है जो कि 5 3 यस 4 6 8 5 3 2। तो मुझे ये दिखाना है कि ये मैट्रिक्स इक्वल है
तो सबसे पहले मैंने बताया है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक कीजिए कि ऑर्डर इसका कितना है 2/3 है, मतलब 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2/3 है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2/3 है। अब मैं ये चेक करने जाऊंगा कि क्या पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इक्वल है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो 1 1 एलिमेंट है वो बी मैट्रिक्स का 1 1 एलिमेंट है। इसका जो 1 2 एलिमेंट है वो भी बी मैट्रिक्स का 1 2 एलिमेंट है। इसका जो 1 3 एलिमेंट है वो भी बी मैट्रिक्स का 1 3 एलिमेंट है। इसका जो 2 1 एलिमेंट है वो भी बी मैट्रिक्स का 2 1 एलिमेंट है। इसका जो 2 2 एलिमेंट है वो भी बी मैट्रिक्स का 2 2 एलिमेंट है। और इसका जो 2 3 एलिमेंट है वो भी बी मैट्रिक्स का 2 3 एलिमेंट है। तो सारे पॉइंट को इन्होंने दोनों मैट्रिक्स फॉलो कर रहे हैं कि मतलब पहला पॉइंट कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। इस दोनों मैट्रिक्स में वो सारी बातें यहाँ पे दिखाया गया है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा B हो जाएगा। अगर एक भी पॉइंट को इन्होंने डिसफॉलो कर देता तो ये मैट्रिक्स इक्वल नहीं होती। अब इस पे ढेर सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के ऊपर। क्वेश्चन कुछ ऐसा देगा कि बोल देगा क्वेश्चन के जरिए कि इफ x y z w इक्वल टू 4 6 2 3 find the value of x y z w x y z w। तो मुझे वैल्यू किसका निकालना है x y z w का वैल्यू निकालना है। x y z w का अगर वैल्यू निकालना है तो दो मैंने कॉन्सेप्ट में पढ़ के आया है कि अगर ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। दोनों का ऑर्डर मुझे सेम दिख रहा है। ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर, इसका ऑर्डर कितना है 2/2 ऑर्डर का है, ये भी 2/2 ऑर्डर का है। अब मैंने साथ में ये भी पढ़ा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और पोजीशन ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में ये दे रहा है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का ऑर्डर तो सेम है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए। तो x इसका जो 1 1 एलिमेंट है इसके 1 1 एलिमेंट से इक्वेट करेगा। तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना 4, y इक्वल टू कितना 6, z इक्वल टू कितना 2 एंड w इक्वल टू कितना 3। तो इस तरह से हम लोग x y z w का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वालिटी पे आपको जो क्वेश्चन आएगा उसमें याद यही रखना है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं तो उसका पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स एक दूसरे के बराबर होता है और दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। अब हम लोग अगले पॉइंट की बात करते हैं मैट्रिसेज में। तो मैट्रिसेज में हम लोगों का अगला पॉइंट है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज क्या होता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज क्या होता है? तो ध्यान देंगे इधर। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज क्या होता है? अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उस मैट्रिक्स को किसी कांस्टेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कराने जाते हैं तो उसी चीज को बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। उसी चीज को क्या बोला जाता है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। अगर मैं कहूं कि A इज इक्वल टू 2 4 3 5 2 1, क्वेश्चन के जरिए ये समझ लेते हैं कि इफ A इज इक्वल टू कितना है 2 4 3 5 2 1 और क्वेश्चन में आपको बोल दिया कि फाइंड 5 या और दे सकता है 3A और भी दे सकता है 2A, कुछ भी पूछ सकता है। मुझे क्या दिया गया है? A दिया गया है और फाइंड क्या करना है? 5A फाइंड करना है, 3A फाइंड करना है, 2A फाइंड करना है। तो ये जो 5 है वो A का क्या कहलाता है? स्केलर।
5 जो a से मल्टीप्लाई करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ a, ठीक है ना। a का ये 5 क्या है, स्केलर है, तो हम लोगों को अगर 5a निकालना है तो 5a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स मैट्रिक्स a, मैट्रिक्स कितना है 2 4 3 5 2 1। तो 5 जो है कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को किसी बाहर के एलिमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो वो बाहर वाला एलिमेंट जो है वो मैट्रिक्स के सभी एलिमेंटों से बारी बारी से मल्टीप्लाई कर लेता है। तो ये 5 ये कितना हो जाएगा, 10 20 15 25 10 और 5। इसी तरह से हम लोग 3a भी निकाल सकते हैं। 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स a क्या है 2 4 3 5 2 1, जो कितना हो जाएगा 6 12 9 15 6 3। तो कभी भी किसी भी मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर हमें फाइंड करना है, कोई किसी मैट्रिक्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो उस मैट्रिक्स में हम कुछ ना कुछ बाहर से मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। और जो चीज मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं किसी मैट्रिक्स में, याद रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी एलिमेंट अगर आप बाहर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एलिमेंट जो है वो मैट्रिक्स के इंटरनल, मैट्रिक्स के अंदर में जितने एलिमेंट हैं वो सबका मल्टीपल होता है, वो सबका मल्टीपल होता है। उसी को क्या कहा जाता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, उसी को कहा जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस में हम लोगों ने देखा है अभी तक कि मैट्रिसेस कहते किसको हैं, तो मैट्रिसेस एक अरेंजमेंट है। किसका अरेंजमेंट है, तो नंबर का अरेंजमेंट है। नंबर किसमें अरेंज होते हैं, तो एक रेक्टेंगुलर एरी में अरेंज होते हैं, एक प्रकार का जस्ट स्क्वायर पैकेट में अरेंज होता है। और किसमें अरेंज होते हैं, तो रो और कॉलम में अरेंज होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा कि मैट्रिक्स को किस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर ABC से डिनोट किया जाता है। उसके बाद मैट्रिक्स में हम लोगों ने देखा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कभी भी मैट्रिक्स का, किसी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर डिफाइन करना है तो ऑर्डर डिफाइन करने के लिए हमें सबसे पहले उस मैट्रिक्स में रो काउंट कर लेना चाहिए और फिर रो के आगे क्रॉस का सिंबल देना चाहिए, जिससे बोलना बाई है टोटल नंबर ऑफ रो बाई टोटल नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, जब दो मैट्रिक्स इक्वल तब होते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, और साथ साथ पोजीशन ऑफ एलिमेंट क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अगर किसी मैट्रिक्स को किसी एलिमेंट से हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो बाहर वाला जो एलिमेंट होता है वो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट से क्या करता है, मल्टीप्लाई कर देता है। हम लोगों ने अभी तक इतनी बातों को देखा है। आगे जो हम लोगों को पॉइंट पढ़ना है वो पढ़ना है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, जो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।